हमें यही नहीं पता कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, कैल्शियम अच्छा चाहिए कि आयरन चाहिए, हमें पता ही नहीं। तो लोग एटलीस्ट 3-4 महीने 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट हम सिंपल करवा लें। हम बीमारी को नहीं ठीक करते, हम सिस्टम को ठीक करते हैं। तो आपके पास कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी आती है? नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल का तो बहुत प्रॉब्लम है आजकल। लैपटॉप पे और मोबाइल पे लोग Exactly. रहते हैं, नेक के टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है। आज जो औरतें कुछ करना चाहती है, नहीं कर पाती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एक तो फैमिली ने सपोर्ट होना चाहिए, हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं हस्बैंड ने छोड़ दिया है, कोई विधवा है, काम नहीं हो रहा है, क्या करें समझ नहीं रहा है। न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन तो है। अगर मैं मॉडर्न मेडिकल हेल्थ केयर की बात करूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिसिंग लगती है आपको? Imagine healing a chronic pain without a single medicine. No pills, no side effects, just your body doing what's it's designed to. Sounds unbelievable, right? But today's guest has helped over 10 lakh patients experience exactly this. It's miraculous. Today we have with us Mrs. Kamlesh Chavan, a pioneer in neurotherapy with 40 plus years of experience, celebrity therapist, educator, and founder of Arogya Vikas Neurotherapy Center. From a personal family crisis to becoming a healer for thousands, her journey is not just inspiring, it's transformation. Let's welcome on Ek Soch, one idea that changed your life. Welcome to Ek Soch, ma'am. नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है एक सोच प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद बहुत बहुत। कहते हैं ये जो एक सोच, कोई भी शुरुआत होती है हमारी एक सोच से होती है। जी। हमारे साथ एक ऐसी घटनाएं होती है जिससे हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। जी हाँ। तो हम सभी को, हमारे व्यूवर्स को भी जानना है कि आपकी एक सोच किस तरीके से आपकी जिंदगी को बदल दिया। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और अभी ये 2026 चल रहा है और मैं बात करूँगी 1989 की। हस्बैंड, मेरी शादी हुई थी 77 में और कुछ 2-4 साल के बाद हस्बैंड को बैक पेन का इशू हो गया। तो डॉक्टरों को दिखा, पहले तो हम एलोपैथी में जाते हैं, तो बहुत बार हॉस्पिटलाइज़, देन ट्रैक्शन, इंजेक्शंस, दवाइयाँ, वो सब चलता रहा और एमआरआई वगैरह हुए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगा। तब यंग एज थी, उनके फ्रेंड भी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा नहीं, आप ऑपरेशन अभी मत कराओ। तो उसी तरह से चलते रहे। फिर हमने आयुर्वेद, पोद्दार हॉस्पिटल है बॉम्बे में बहुत बड़ा, वहाँ पर 1-1 महीना रहे एक बार, फिर 6 महीने बाद फिर 1 महीना। कुछ दिन अच्छा रहता था, बट वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। पेन इतने होते थे कि बंदा बेड से उठने में भी मुश्किल हो जाती थी, जब उनको अटैक आता था। ओह माय गॉड। फिर होम्योपैथी लिया, उनके लिए मैंने नेचुरोपैथी सीखा, पंचकर्मा सीखा, फिर मैग्नेट थेरेपी सीखी, फिर एक्यूप्रेशर सीखा, ताकि मैं घर पे ही उनके लिए कुछ इलाज कर करेक्ट। सकूँ। पर मुझे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। बच्चे छोटे थे, मेरे 3 बेटियाँ हैं। तो उसके बाद मैंने घर पे ही मैनेज करना शुरू किया। जब अटैक आता था तो हम ट्रैक्शन लगा लेते थे, हमारे फैमिली डॉक्टर से इंजेक्शन लगाना सीख लिया और वो मैं घर पे करने लगी। तो उसके साथ चल रहे थे और एक दिन उनको ऐसे ही बहुत बुरा अटैक आया हुआ था। तो वो चेस चैंपियन थे, कैरम चैंपियन ओह थे वाओ। और वो ड्रामा में काम करते थे और डायरेक्ट भी करते थे। उस समय बीएससीएस कंपनी थी, आज रिलायंस एनर्जी है, उसमें वो विजिलेंस में थे और ये कंपनी की तरफ से नेशनल लेवल पर खेलते थे। और बैक पेन की वजह से वो सारा कुछ उनका धीरे-धीरे खत्म हो छूटने गया, लगा। छूट गया और उसमें वो डिप्रेशन में जाने लगे। क्योंकि लेटने के सिवा आदमी कुछ भी नहीं कर, ऑफिस भी नहीं जा पाता। उसके बाद वो हम जब वो अटैक आया तो एक उनका क्लाइंट ऑफिस में से आए ढूंढ-ढूंढ के और बोले कि ऐसे वो सर हैं। मैंने कहा वो तो अभी बेड पे हैं, कुछ नहीं हो सकता, आप मिलने क्यों आए? तो वो आए और बोले नहीं-नहीं, एक ना डॉक्टर हैं बांद्रा में, आप प्लीज़ उनके पास चलो। तो मैंने उनको कहा आज तो ऐसी हालत है, खड़े भी नहीं हो सकते, तो जाएँगे कैसे? तो देन फिर उनको वो दूसरे दिन फिर आए। जब 2 दिन बंदा आता है तो हम भी सोचते हैं कि चलो इनके लिए, तो मैंने कहा देखो ये थोड़ा-थोड़ा चलने लगे तो हम चलते हैं।
तो थर्ड डे वो फिर आए और थर्ड डे हमको लेके डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के पास हम गए। बांद्रा में बैंड स्टैंड नहीं, बांद्रा स्टेशन के वो ग्लोबस के पास उनका क्लिनिक था। तो हम वहाँ गए, जब मैंने उनसे बात की, बोले बेटा ये ठीक हो जाएंगे। इतना आसानी से ठीक हो जाएंगे, जबकि मुझे हर डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक होना मुश्किल है। तो मैंने कहा सर कितना टाइम लगेगा? बोले 2-3 महीने लगेंगे। डन। हम रोज जाकर ट्रीटमेंट लेते थे। सांता क्रूज ईस्ट से मैं बांद्रा बैंड स्टैंड तक जाती थी। और क्या हुआ कि बहुत काफ़ी दिन में उनको आराम बहुत आ गया, ऑफिस जाने लग गए। लेकिन बीच-बीच में वो झटके लगते थे ऑटो के, तो उनको बिल्कुल। तकलीफ होती थी। तो मैंने एक दिन सर से बात की, सर ये इनको तकलीफ हो जाती है। बोले तुम सीख लो। तो मैं हैरान हो गई, मैं कैसे सीख लूँगी? नहीं, नहीं, एक लड़की को बुलाया, इनको ना इनके हस्बैंड की ट्रीटमेंट सिखा दो। अरे इतना वाह! सिंपल, कोई अपनी चीज़ देता है किसी को, मगर उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक ही दिन में मुझे वो पॉइंट सिखा दिए। फिर मैंने घर पे दिए, हम 10-15 दिन में एक बार क्लिनिक जाते थे और 2 महीने, ढाई महीने के बाद उनको कोई पेन ही नहीं था। उसके बाद जो डॉक्टर कहते हैं झुकना नहीं, वज़न नहीं उठाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब करते थे और उनको कभी बैक पेन हुआ ही नहीं। और ये 2001 की बात है, 89 टू 2001 उनको बैक पेन कभी भी नहीं हुआ और 2001 में उनकी डेथ हो गई, अलग बराबर। कारण से। तो और इस यहीं से प्रकार से आपकी यही उन्होंने मुझे कहा, हुँ, उन्होंने हुँ। मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा है और मुझे शौक थे। मैं लाइफ में नर्स या डॉक्टर बनना चाहती थी, अच्छा। सेवा के लिए। हुँ, हुँ। तो बोले तुझे ये शौक है, तो तू ये सीख ले। तो मैंने जाके सर से बात की, बोले हुँ, बहुत हुँ। अच्छा है, सीख लो। पर उस समय मुझे वेरिकोज़ वेन का बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने कहा मैं तो खड़े नहीं हो सकती आधा घंटा, ये तो लोगों पे प्रेशर देना पड़ेगा, कैसे करेंगे? तो बोले तुम वेरिकोज़ वेन का ट्रीटमेंट करवाओ, कि ये भी होगा? बोले हाँ, होगा। और मैंने छुट्टियाँ थी बच्चों की, हुँ, हुँ। तो 2 महीने, तो मैंने 2 महीने रोज़ जाती थी और ट्रीटमेंट लेकर आती थी। आप यकीन करो, जो मैं आधा घंटा चल नहीं सकती थी, आज इतने सालों बाद भी मैं 15-15 घंटे काम करती हूँ। अरे वाह! पर मुझे ये जानना है मैम, जैसे आपने बोला कि जो इतने क्रॉनिक पेन में थे, जब जी, ये जो ट्रीटमेंट आपने किया न्यूरोथेरेपी के जो पॉइंट्स होते हैं, वो करने के बाद इनको 2 ढाई महीने में ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे। जी। बट इज़ इट पॉसिबल इन टुडेज़ वर्ल्ड? बिकॉज़ मैक्सिमम टाइम कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, सब यही बोलते हैं मेडिसिन लेनी पड़ेगी या फिर ये बोलेंगे कि ज़िंदगी भर मेडिसिन्स आपको जी। कंटिन्यूटी में रखनी पड़ेगी। देखिए, वो जो मेडिसिन देते हैं, वो सारी मेडिसिन हमारे बॉडी में होती है ऑलरेडी। आपको पता है हुँ, डोपामाइन कहाँ बनता है? अंदर बनता अंदर है। बनता है, यस। सेरोटोनिन अंदर बनता है। हुँ, आपके विटामिन्स अंदर बनते हैं, हम तो सिर्फ खाते हैं। अंदर एग्ज़ैक्टली। की मशीन बहुत अच्छी है। हुँ, वो मशीन भगवान ने ऐसी बनाई है कि आपके हर चीज़ अंदर सेटल हो जाती है। हुँ, हुँ। आपने खाया, एक्स्ट्रा खाया वो निकल जाएगा, कम खाया तो वो जमा होता है, स्टोर भी चीज़ें होती हैं जो हमको मिल करेक्ट। जाती हैं। ये बॉडी का सिस्टम है। हुँ, तो ये सिस्टम बिगड़ गया है किसी भी कारण से। कुछ बिल्कुल। वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ लाइफ़स्टाइल गलत है, नींद का भी बहुत बड़ा इश्यू होता है इसमें, स्ट्रेस, टेंशन बहुत कुछ है, हुँ, आज हुँ, की हुँ, लाइफ़ हुँ, में हुँ। भाग-दौड़ बहुत है। ये सब हमारे इन सिस्टम को बिगाड़ते हैं। करेक्ट, हमारा आपको पता है कोविड के बाद लीवर कितना बिगड़ गया है, बहुत 100%। ज़्यादा, मतलब हर तीसरे चौथे व्यक्ति को फैटी लीवर है। या तो ये फैटी लीवर एक हो गया ना, तो 1200 फंक्शन हमारे स्लो हो जाते हैं। ओह! 1200 फंक्शन होते हैं, मैं नहीं, साइंस बोल रही है। 100%। तो कितना कुछ वो करता है और वो सारे हो जाते हैं। तो इन इन सबको वापस रिवाइव कैसे करना, ये कोई नहीं जानता। और कोई ये समझना भी नहीं चाहता नहीं बिकॉज़ चाहता। हमारे यहाँ पे बहुत वो जो मेडिसिन हैज़ बीन ओवररेटेड, राइट? सबको सारे सभी लोगों का डिपेंडेंसी रहता है मेडिसिन के ऊपर जी, कि मेडिसिन नहीं लिया तो मुझे क्योर नहीं नहीं होगा। होगा। एंड व्हेन यू आर सेइंग कि भाई कोई भी क्रॉनिक पेन हो, कोई भी किस्म का पेन हो, आप इज़िली उसको उसको हील क्योर कर कर सकते सकते हो, हैं। इज़िली हील जी, कर जी, सकते हो। इज़िली। तो क्या होता है, जैसे बैक पेन का अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, हुँ, स्लिप डिस्क था। स्लिप डिस्क क्या होता है कि डिस्क होती है जो वर्टिब्रा के बीच में होती है। हमारे हुँ, वर्टिब्रा होते हैं हाँ, स्पाइन, तो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है।
अब कोई कारण हुआ कि आपका विटामिन डी, बी12 लो हो गया, कुछ कैल्शियम लो हो गया, अब आपको तो पता नहीं चलता, बॉडी तो बिल्कुल। अच्छी दिख रही है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये लो हो गया, अगर आपको कोई 8 दिन खाना नहीं दे तो आपको हुँ, वीकनेस होगी। आपके सेल्स को खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो कैसे काम करेंगे? वो फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, आपको बिल्कुल। तकलीफ होती है। हुँ, तो इस चीज को वापस कैसे रिवाइव करना, तो हम उनको थोड़ी डाइट भी बताते हैं, और न्यूरोथेरेपी में हम उनके पैनक्रियाज, लीवर, जो और डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको एक्टिवेट करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, सिर्फ प्रेशर द्वारा, हुँ, कुछ भी नहीं देते। और उसके साथ-साथ उनका जो एसिड अल्कली, उसको बैलेंस भी करते हैं। तो क्या ओके। होता है, डाइजेस्ट होके चीज़ें ब्लड के थ्रू बॉडी तक पहुँचती हैं, हुँ, और सेल का जब पीएच नॉर्मल होता है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें जानी शुरू हो जाती हैं। करेक्ट, और जब डैमेज सेल को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो रिवाइव होना शुरू होते हैं, और हमारे हर सेल नया बनता है। तो नया बनेगा, उसको अच्छा चीज़ दी, तो वो अच्छा बनेगा। बिल्कुल। लोग कहते हैं ना, लोगों में पेशेंस नहीं है मैम। लोग कहते हैं कि जी, अगर मेडिसिन लोगे तो जल्दी से क्योर होगा। बराबर। अगर आप आयुर्वेदा या हुँ। फिर होम्योपैथी या फिर न्यूरोथेरेपी, नेचुरोथेरेपी, ये सारे थेरेपीज़ के थ्रू अगर जाते हो तो ये जो प्रोसीजर है बहुत लंबा है। लंबा हाउ है। रियल इज़ दैट? जी, जी। लंबा तो होता है। हुँ, देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, एक बंदा आया मेरे पास, उसको नेक में बहुत प्रॉब्लम था। हुँ, बोला ऐसे इतना कैच आ गया मुझे ज़ोर से, और मुझे बहुत तकलीफ़ है। उसकी उम्र शायद 25-30 थी। तो उसको 4-5 सीटिंग में ठीक हो गया। तो वो बहुत खुश हुआ कि तो दर्द ही चला गया, कमाल है, मेरे हाथों में भी दर्द था, ये हुँ, शोल्डर में दर्द था, सब निकल गया। तो उसने अपने फ्रेंड को भेजा, अच्छा, उसकी उम्र शायद 50 थी। वो आए तो बोले कि वो तो 3 दिन में ठीक हो गया, मुझे भी ठीक करो। अच्छा। तो मैंने कहा आपके एक्स-रे वगैरह दिखाइए। देखा, मैंने कहा भैया आप ठीक नहीं हो सकते 3 दिन में। बोला हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि आपके बोन में डिजनरेशन है, ओके। आपके स्पाइन में प्रॉब्लम्स हैं, उसको टाइम हुँ, लगता है। हुँ, 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 जिसको सिर्फ स्पाज़म आया है, कहीं की कैच आ करेक्ट, गया, उसका कैच तुरंत निकल जाता है। कैच भी क्या होता है, स्पाज़म भी क्या होता है कि आपके शरीर में कुछ कमी थी, ब्लड चल रहा है, और वो जहाँ कमी आ गई वहाँ मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हाँ, और वो स्पाज़म हो जाता है। करेक्ट, तो उसको आप जल्दी से हील कर सकते हो। मगर जहाँ बोन ही डैमेज हो रहे हैं, जहाँ मसल्स वीक हो रहे हैं, उसको फिर टाइम लगता है। तो उसको हम टाइम देते हैं कि 2.5 महीना, 3 महीना लगेगा। तो हुँ। आपको टेम्परेरी करना है तो 15 दिन में हो जाएगा, आपको परमानेंट करना है तो प 3 महीने लगेंगे। So you need to have patience basically. जी, So जी, 2 जी। ढाई महीना is also a जी, very quick अब तो मैं time. बताऊँ 10-10 साल लोग सफ़र करते हैं, बिल्कुल, जैसे हमने किया है। yeah. तो लोग आते हैं, जब So बहुत कुछ देख के फिर वो आते हैं, हमारे पास पहले तो कोई नहीं आता, बट बहुत जगह जाकर, घूम कर फिर आते हैं, और जब आते हैं तो विश्वास के साथ 2-4 सीटिंग में फ़ायदा होता है, तो देन वो 2-2, 3-3 महीना, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल, 20-20 साल से आते हैं। हुँ, हुँ, मतलब वो हुँ. कुछ काम किसी चीज़ के लिए आए थे, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा कोई हो गया, कोई उनके रिश्तेदार को हो So गया, कोई घर, रेफरेंस के थ्रू हाँ, वो आपके पास बहुत कंटिन्यू, लोग हाँ, आते हैं. माउथ पब्लिसिटी बहुत हुँ, है। हुँ, हुँ. जैसे लोग कि आपने कहा मैम कि जो दर्द का जो कॉज़ होता है या तो वो तुम्हारी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड होती है या फिर तुम्हारे ओवर स्ट्रेस की वज़ह से या फिर विटामिन डेफिशिएंसी, राइट? ये लोगों को पता नहीं होता है। जी, अचानक से ये 30s या 40s के बाद ना कई कई लोगों को पेन शुरुआत हो जाती है। जी। तो उनको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला मैं बताऊँगी लाइफ़स्टाइल। शहरों में लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब है। हम सब भागम-भाग में रहते हैं, काम में रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, और उसमें भागम-भाग में ना हमें खाने का होश रहे, टाइम, हुँ, ऊपर वाले ने, नेचर ने हमें टाइम दिए हैं। दिन में एग्ज़ैक्टली, काम करना है, रात को सोना है। हम रात को जागते हैं, और हमें दिया है कि सुबह नाश्ता करो, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ। हम कोई टाइम नहीं पालते, तो हमारा जो बायोलॉजी क्लॉक है हमारी बॉडी का, वो हुँ, डिस्टर्ब होता है। जब बिल्कुल। उसको एसिड बनानी, वो अल्कली बना देता है, हाँ जी, तो क्या बिल्कुल, करें? करेक्ट। तो इसमें हमारा सारा डिस्टरबेंस होता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, वहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हुँ, हुँ। खाना नहीं पच रहा है, स्टूल प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसके बाद नींद खराब हो जाती है,
और फिर हमारे स्ट्रेस, टेंशन वो और भी हमारी बॉडी के सेल्स को खराब करते हैं। करेक्ट। जैसे आपने बोला कि हम नेचुरली पॉइंट के थ्रू चीज़ों को हील कर सकते हैं। जी। तो मुझे ये टर्म को बहुत अच्छे से जानना है बेसिकली व्हाट इज़ न्यूरोथेरेपी? ओके, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ भी बताऊँगी। एक तो मैंने जैसे कहा ऊपर वाले ने हमें जो बॉडी दी है उसमें हर चीज़ होती है, हुँ, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं, पर बाहर से हमें खाना पड़ता है। भोजन एग्ज़ैक्टली। चाहिए और हुँ, भोजन हेल्दी होना चाहिए। हुँ, हमें यही नहीं पता कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। बिल्कुल। हमें कैल्शियम अच्छा चाहिए कि आयरन चाहिए, हमें पता ही नहीं होता है। तो लोग एटलीस्ट 3-4 महीने, 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट सिंपल करवा लें और जो कमियाँ हैं उनको देखें और वो चीज़ें खाने में लें। सप्लीमेंट में भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। तो सप्लीमेंट में भी क्या होता है कि लोग लेते हैं, खाते हैं हुँ, और सेल्स जो हैं वो उनको पहचानते नहीं हैं उस सप्लीमेंट को, इसलिए उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि जो ये किसी न किसी वजह से ऑर्गन बिगड़े, बिगड़ने के बाद हमारे जो चीज़ें बन रही थी, समझो आपको मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ कि कुछ हम फ्रूट खाए, कुछ हमने दही खाया, हमारा बी12 बन गया। हुँ, अब बी12 में बन गया है ठीक है, मगर आपने स्ट्रेस ले लिया वो वहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। हुँ, आ तो वो बना ही नहीं ना, वहाँ से बिल्कुल, बनने के बाद वो ब्लड में गया ही नहीं। बिल्कुल। वैसे ही प्रोटीन है वो पचा ही नहीं ठीक से, तो जो अमीनो एसिड चाहिए, हुँ, वो मिले ही नहीं आपको और इसीलिए फिर आगे से प्रॉब्लम आते हैं। हुँ, हुँ, अब होता क्या है कि बॉडी जैसे बिगड़ी है, तो हम क्या करते हैं कि उसको कुछ पॉइंट्स हैं जो हुँ, हमारे बॉडी के ऑर्गन को डायरेक्ट स्टिमुलेट करते हैं। जैसे हम एक पैनक्रियाज लोगे आप, तो पैनक्रियाज आज सबको पता है शुगर के लिए, मगर शुगर के साथ साथ पैनक्रियाज के कितने काम है वो नहीं पता है हमको। करेक्ट। वो ग्लूकागॉन भी बनाता है, हुँ, वो एक ऐसा हार्मोन्स बनाता है जो आपके बॉडी के एबनॉर्मल ग्रोथ को रोक दे, जिसको हुँ, स्मेटोस्टेटिन कहते हैं। तो ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हम, तो आपके इतनी सारी चीजें ठीक होती हैं बिल्कुल। और एसिडिटी कम होती है क्योंकि ये सारा अल्कलाइन इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं सारे अल्कलाइन होते हैं, हुँ, स्टमक में एसिडिक होते हैं। तो ये बैलेंस करने के लिए हमें वो प्रेशर देते हैं। हुँ, हुँ, पैनक्रियाज के लिए हम जो समझो ये थाइस पे प्रेशर देते हैं और प्रेशर 6 सेकंड का होता है। हुँ, हुँ, तो उसमें बहुत सारे रिसर्च के बाद उसकी काउंटिंग बताई गई है ओके, कि 5 बार देना है इस चीज़ के लिए, 8 बार इस चीज़ के लिए, 10 बार इस चीज़ के लिए, ऐसे काउंटिंग है। बिल्कुल। और वो करने के बाद आपके सचमुच में पैनक्रिया रीजन में ब्लड सप्लाई बढ़ता है। हुँ, और अगर वहाँ हम लोग चेक भी करते हैं, हमारी एक चेकिंग है कि हम वहाँ ऐसे थोड़ा-सा प्रेशर हाथ से देके चेक करते हैं कि वहाँ दर्द है कि नहीं। अगर वहाँ उस एरिया में दर्द लग रहा है, इसका मतलब वो ऑर्गन का ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है। ओके, तो हम उसको ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं और ऐसे ही धीरे-धीरे वो ऑर्गन का फंक्शन जब स्टार्ट होता है, उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलने लगते हैं, हुँ, तो हुँ, पहले तो सेल्स ठीक हुए, फिर वो ऑर्गन ठीक हुआ, फिर वो ऑर्गन जो चीज़ें बना रहा था, वो वापस शुरू हो जाती है बननी और बिल्कुल। इससे हमारा सिस्टम ठीक होता है। हम बीमारी को नहीं ठीक करते, हम सिस्टम को ठीक करते हैं। करेक्ट। सो आप कोई अ, मेडिसिन्स या फिर औषधि या फिर कुछ भी कोई नहीं। नेचुरल ट्रीटमेंट या फिर कुछ भी मतलब यू डोंट नहीं, सजेस्ट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम हम दैट? डाइट सजेस्ट करते हैं हुँ, अकॉर्डिंग टू डिजीज़। बीमारी के हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज़, पानी, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हुँ, बताते हैं और धूप है। तो ये 4 चीज़ें हम बिल्कुल, बोलते हैं आप करो, न्यूरोथेरेपी हम करेंगे, हम दोनों मिलके आपको ठीक करेंगे। बिल्कुल इट्स 50-50 मतलब जी, ऐसा जी, नहीं जी। होता है कि वही सब और सारी इसमें चीज़ें मैं एक आपको करो। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छा-सा ताकि आपको न्यूरोथेरेपी समझ सके। हुँ, जैसे हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर बनते रहते हैं बिल्कुल। और डिसॉल्विंग फैक्टर भी बनते हैं। हुँ, मगर किसी कारण से, किसी वजह से डिसॉल्विंग फैक्टर नहीं बन रहे और क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा हो गए। तो वो क्लॉट जाके कहीं ब्रेन में स्ट्रक होंगे, कहीं हार्ट में स्ट्रक होंगे, हुँ, तो ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, अच्छा। हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, कहीं और अटक गए तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, दर्द हुँ, होगा, हुँ, हुँ, किडनी में जा सकता है, लंग्स में जा सकते हैं। तो जब ऐसे पैरालिसिस पेशेंट हमारे पास कई बार आते हैं, जो अच्छा। ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, हुँ, हुँ, तो उसमें जब हम पहले ही दिन हम क्या करते हैं, हम उसी को पढ़ते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर है तो डिसॉल्व कहाँ से हो रहा है।
तो हमें पता चलता है साइंस की बुक्स में लिखा हुआ है लंग्स के कुछ मास्ट सेल हैं, वहाँ हिपेरिन बन रहा है, कुछ लीवर के सेल है, वहाँ हिपेरिन बन रहा है, हर सेल में भी थोड़ा-थोड़ा बन रहा है। तो हम मेन टारगेट करते हैं लीवर और लंग्स को, और उसके साथ जो क्लॉट के अंदर फाइब्रिन्स आ जाते हैं, उनके लिए हम पैनक्रियाज़ को यूज़ करते हैं। तो पैनक्रिया उस फाइब्रिन धागों को डिसॉल्व करता है। और इस प्रकार से पैनक्रियाज़, लीवर और लंग्स ये मिला के हमारा एक फ़ॉर्मूला बन गया। उसका नाम हमने हिपेरिन ही रखा हुआ है। ओह वाओ! और वो बॉडी के हिपेरिन से बहुत अच्छा काम करता है। जो हम इंजेक्शन या केमिकल बना के देते हैं, हिपेरिन इंजेक्शन देते हैं, गोलियाँ देते हैं, इकोस्प्रिन क्या है, ब्लड Yeah. डिसॉल्विंग फैक्टर। Yeah. तो ये जो हम बॉडी से करते हैं, वो बॉडी का हिपेरिन तैयार होता है और वो धीरे-धीरे परमानेंट चीज़ें वापस ठीक होती हैं। पर जैसे कि आपने कहा कि जो पैरालाइज्ड पेशेंट भी होते हैं, वो भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जी। सो कितने परसेंट जब हम ट्रीटमेंट रिजल्ट्स रिजल्ट्स कैसे मिल पाते हैं उनको? जब हम उनको ये समझाते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, उनको भी बताया जाता है। अगर पढ़े-लिखे जल्दी समझते हैं, अनपढ़ हैं तो थोड़ा लेट समझते हैं, उनकी लैंग्वेज में समझाया जाता है। बिल्कुल। तो वो फर्स्ट ट्रीटमेंट जब लेते हैं, तो फर्स्ट डे ही उनको कुछ रिज़ल्ट आता है। इज़ इट? वो बोलते हैं कि हमें हाथ थोड़ा-सा ना लग रहा है कि ये हो गया, नरम हो गया, टाइट था बहुत, ऐसे ही रहता है ना, तो वो नरम हो गया। थोड़ा-सा ना पैर बहुत हैवी था, वो हल्का हो गया। ये अच्छा। फर्स्ट डे उनको फ़ील होता है। और एक बार आपको 1 या 2 दिन में रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद पेशेंट Then you have lot of फिर वो trust. आते रहते हैं, उनका विश्वास हो जाता है। सो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है आजकल? मतलब आपके पास कॉमन प्रॉब्लम्स कौन-सी आती है? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन वाले आते हैं, नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल का तो बहुत प्रॉब्लम है आजकल। लैपटॉप पे और मोबाइल पे लोग एग्ज़ैक्टली। रहते हैं, तो उसके कारण ये नेक के टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है। इसके साथ-साथ डाइजेशन के बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होते हैं, सादा गैस, एसिडिटी से लेके आईबीएस तक के पेशेंट आते हैं। उसके साथ-साथ फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। अच्छा, डायबिटीज़ वगैरह भी हील हो सकता है? जी, जी, जी। ये लाइफ़स्टाइल भी होता है और ये तो हम तो सिस्टम को ही ठीक करते हैं, तो करेक्ट। सिस्टम अपने आप चीज़ों को ठीक करता है। सो जैसे वेरिकोज़ वेन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल जी, लोगों जी। की। सो ये किस कारण से होता है? देखिए, एक तो लाइफ़स्टाइल, आपका खाना-पीना, आपका जागना, सोना, ये सब निर्भर करता है। हुँ। दूसरा होता है कि आपका एनवायरनमेंट बॉडी का जेनेटिक कुछ लेके आया माँ-बाप से, हुँ। तो उसमें आपकी बॉडी एसिडिक है। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है, तो आपका जो बैलेंस हो बॉडी का, वो एसिडिक साइड में ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण फिर हमारी जो वेन होती है, वो धीरे-धीरे टाइम के साथ लूज़ होनी शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे वो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। उनके अंदर वो वेलोसिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसमें से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाता। तो जब ये है, तो हम क्या करते हैं, हुँ। हम उसी एसिड लेवल को थोड़ा-सा ठीक तर इसके अंदर आपको पता है कि हर 1-1 इंच पे एक वाल्व होते हैं हुँ। वेन में, तो वो ऊपर जब ब्लड जाता है उसको रोकते हैं नीचे आने के लिए। तो हमारा पैरों से जो ब्लड ऊपर हार्ट में वापस जाना है, उसको वो प्रॉपर हार्ट तक पहुँचा देते हैं। ओके। पर जब वो लूज़ हो गए तो वो वॉल्व भी बिगड़ गए और वो वॉल्व बिगड़ गए तो फिर ब्लड नीचे जा रहा है, ऊपर आने में तकलीफ होती है। करेक्ट। और इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, हम एसिड लेवल को धीरे-धीरे कम करते हैं। हुँ, हुँ। एसिड और अल्कलीन जैसे ही बैलेंस होते हैं, इसमें थोड़ा-सा डेफिशिएंसीज़ हैं, उनको भी ठीक करते हैं। आपके डाइजेशन को ठीक करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करते हैं, एसिड को ठीक करते हैं। कभी-कभी किडनी के लिए भी ट्रीटमेंट देते हैं, किडनी क्लियर ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें और बिल्कुल। धीरे-धीरे चीज़ें चेंज होने लगती हैं और ये बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है सो वेरिकोज़ वेन सबसे में, बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी गट की होती है। गट की। सबसे हर 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 बीमारी का शुरुआत ही गट है हुँ। और आज तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है गट का, फिर वो प्रोबायोटिक लीजिए और ये सब एग्ज़ैक्टली। बहुत होता है। सो बेसिकली जो डॉक्टर्स नहीं कर पाते, वो न्यूरोथेरेपिस्ट कर सकते हैं। जी, मतलब जी, नेचुरल ट्रीटमेंट और हीलिंग के थ्रू, पॉइंट्स जी, के थ्रू काफ़ी सारी बदलाव ला सकते हैं जी, और जी। रिजल्ट्स बहुत अच्छा जनरेट बहुत कर अच्छे सकते हैं। हैं।
तो जैसे आपने आपकी जो शुरुआत हुई थी, आपकी घर के प्रॉब्लम्स की वजह से हुई थी, जी, राइट? आपके हस्बैंड को जी, आपने देखा क्योर होते हुए और जी, आपने खुद सीखा, जी, राइट? फिर एक समय ऐसा भी आया कि लाइक यू हैव टू टेक दैट कॉल कि अब मुझे लोगों तक पहुँचना है। अब मुझे चाहिए कि मैं मैक्सिमम लोगों को क्योर कर क्या और पाऊँ। कर जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के और साथ के साथ ना ना हो। हो। तो उसी जी, विज़न के साथ आपकी शुरुआत हुई जी, आरोग्य विकास न्यूरोथेरेपी सेंटर की। जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए? अम, क्या हुआ जब हस्बैंड थे तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया ये करो करो और उस समय थोड़े से प्रॉब्लम भी हुए बच्चे छोटे हैं जॉइंट फैमिली थी सास की ननद थी देवर थे तो घर से निकलना बड़ा डिफिकल्ट था बिल्कुल। तो मैंने फिर भी वो बोले अगर तुझे इच्छा है तो कुछ भी कर तो मैं जल्दी उठ के सारा काम करके निकलती थी बच्चों के टिफिन पैक करने और फिर मैं बैंड स्टैंड क्लिनिक पे पहुंचती थी 8 बजे हुँ, हुँ। और फिर वो जर्नी शुरू हुई, बहुत अच्छा लगा और हमने तब हमारे सर सिर्फ़ प्रैक्टिकल सिखाते थे, वो थियरी नहीं सिखाते थे। अच्छा। तो मैंने उनसे फिर हमने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमने कहा सर आप हमको थियरी सिखाइए, तो उन्होंने वो सिखानी शुरू की। तो पहले दिन उन्हें जो लेक्चर सुना मैंने तो मेरे सर के ऊपर से गया। मुझे कुछ समझा ही नहीं कि ये बोल रहे हैं कोई पार्किंसन पेशेंट और बोल रहे हैं कि डोपामाइन मैंने तो कभी ये शब्द भी नहीं सुने बिकॉज़ मैं आर्ट्स स्टूडेंट मैंने एमए किया हुआ। मुझे बिल्कुल। साइंस का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो मैंने घर आकर हस्बैंड से ये कहा कोई फॉरेन की बीमारी के बारे हुँ, में बता रहे थे हुँ। और मुझे तो वो डोपामाइन बोले, कुछ मिड ब्रेन बोले, मुझे कुछ समझा ही नहीं। तो बोले तुझे ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखना होगा, तो तुझे ये हुँ, समझेगा। तो करेक्ट। उन्होंने वो साइंस स्टूडेंट थे, अच्छा। तो मुझे बोले ये सीखो, तो मैंने कहा आप सिखाओ, तो उनको टाइम नहीं क्योंकि उनका वो बहुत ही बिज़ी होते थे। फिर मैंने एक प्रोफ़ेसर को हायर किया जो एमबीबीएस को पढ़ाते थे और हुँ। उनसे मैं और मेरे साथ और 8-10 लोग, हमने अच्छा। क्लासेस किए अरे वाह! और 1 साल के क्लासेस किए जिसमें हमें बहुत अच्छे से एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ गई। उसके बाद हमें गुरुजी की बातें समझने लगी। हुँ। तो समझने लगे और फिर मैंने ये शुरू किया और धीरे-धीरे इसमें हाँ, मैं काफ़ी मतलब चीज़ें करती थी और उस समय जोश था बहुत, अरे! ये बिल्कुल। किया, हमको पता नहीं चलता ये ठीक हो सकता है। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं सच में वो उठने के बाद बोलता मुझे फ़ायदा हुआ, तो हैरानी होती थी कि ऐसे हाँ। कैसे ठीक होता है। फिर मैं कुछ हमारे फैमिली डॉक्टर से बात की तो उसने उन्होंने भी मुझे कुछ पेशेंट दिए, बेड रिटर्न है, कहीं झोपड़पट्टी में कोई पेशेंट था, पर मैं जाती थी और वहाँ हुँ। मैंने 6-6 महीने ट्रीटमेंट दिए जाके। अरे वाह! तो उसमें भी एक पेशेंट मुझे ऐसा मैं आपको बताती हूँ, ऐसा ये अंधेरी में था, सात बंगला में। हुँ, हुँ। यंग लड़का था 25-1 साल का, हुँ। बचपन से आर्थराइटिस, जेनेटिक था, उसकी नानी को भी था। ओह! और उस 25 साल की उम्र में उसकी किडनी फेल हो गई थी ओह माय और गॉड! वो बेड रिटर्न था, उसके हिप वगैरह सब जॉइंट जाम हो गए थे, चल नहीं सकता था हुँ, और हुँ। मैं उनको देखने गई थी। फिर मैंने कहा ये ठीक तो हो सकता है, इनके पीछे बहुत मेहनत है। तो उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, 2-3 महीने में उसके थोड़े-थोड़े वे उठना-बैठना मतलब खड़ा नहीं पर उठना-बैठना बहुत आसान हो गया। हुँ। तो मुझे भी लग रहा था उत्साह होता है ना कि बिल्कुल। बंदा ठीक हो रहा है और मैं फीस भी लेती थी उस समय, हुँ। मतलब थोड़ा बहुत लेते थे। बिल्कुल, कोई भी तो कला का 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि आप ना अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, अभी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। हुँ। मैं ठीक है, थोड़े दिन बाद आएँगे और मैं देख रही हूँ उसमें बेनिफिट हो रहा है। उस बात को हो गए 15-20 दिन मैंने फ़ोन किया, तो वो लड़के ने ही फ़ोन उठा लिया। तो बोला अच्छा। नहीं आंटी हमारी ना फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, हुँ, हुँ। इसलिए हमने ट्रीटमेंट बंद की। तो मैंने कहा मुझे वहाँ ही बता देते। बिल्कुल। तो मैं तो मतलब चाहती हूँ आप ठीक हो जाओ और मैंने फिर से शुरू किया। हुँ, हुँ। मैं मतलब सांता क्रूज़ से ट्रेन, ऑटो-वॉटो लेके जाती थी लेकिन रोज़ जाती थी और 3-4 महीने मैंने और ट्रीटमेंट दी। हुँ। और उसके बाद उसकी मदर बहुत बीमार थी, वो ठीक हो गई, उसका कोई ऑपरेशन हुआ, तो मैंने उनको सिखाया फिर। मैंने कहा अभी ये बहुत दूर पड़ता है, हुँ। आप सीख लो। तो मैं फिर और भी पेशेंट होते हैं, बिल्कुल। तो उनको सिखा के आ गई। उसके बाद मैं 1 साल हो गया उस लड़के का 1 साल बाद फ़ोन आया, हुँ, हुँ। मतलब वो 1.5 साल बाद। हुँ। तो मुझे बोले आप आइए घर। मैं गई थी अंधेरी साइड तो मैं उनके घर चली गई। हुँ। तो वो भी बेड पे बैठा हुआ था, उसके पेरेंट्स बाहर मुझे बुलाए बोले बाहर बैठो आप चाय-वाय पियो हमारे साथ, तो मैं वहाँ बैठ गई।
और वो लड़का वहाँ से उतर के चल के आया मेरे अरे वाह! तो मेरी आँखों में आँसू आ गए हुँ, और आया और फिर वो जब मैं निकली तो मुझे छोड़ने वो स्टेप थे 2-3 वो उतर कर वो मुझे बाहर तक छोड़ने आए। अरे वाह! तो मैं हैरान हो गई बोली मतलब मैं गुरुजी को याद करती हूँ कि क्या उन्होंने बनाई ये थेरेपी बिल्कुल, और उसके जो शब्द थे, कुछ उसने ऐसे शब्द बोले कि मैं आज तक उसको याद रख मतलब दिमाग में रहते हैं। तो जब 100%। वो क्रिश्चियन थी, हुँ, तो वो हुँ। क्या बोला कि मैं रोज़ ना सुबह चर्च जाता हूँ, चल के जाता हूँ। अरे वाह! तो बोले कि जब भी मैं वहाँ प्रार्थना करता हूँ हम लोग, तो वहाँ मदर मेरी में मुझे आप दिखते हो। अरे वाह! मतलब ये बहुत बड़ी बात है बहुत ही बड़ी बात और उस है। चीज़ ने मुझे ऐसा मतलब मेरे अभी भी देखिए बहुत मन में ये गूज़बम्प्स आ जाता है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको कभी छोड़ना नहीं है। हुँ, अब अगर लोगों को इतना बेनिफिट होता है, तो मुझे ये चीज़ में के डीप में जाना है। बस मैंने उसको हुँ। अपना वो पैशन बना लिया कि ये अब करना ही और तब से आपकी शुरुआत हाँ, हो गई। वो शुरुआत थी, फिर 2001 में हस्बैंड चले गए, फिर ज़रूरत बन गई। मतलब हुँ, फिर लगा कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए। तो हमारे गुरुजी बहुत, बहुत नेक थे, उनके कारण उनके बहुत सारे स्वभाव हमारे में आ गए। बिल्कुल, बहुत प्यार करने वाले, बहुत इज़्ज़त करने वाले लोगों की एक काम वाली बाई को भी जी करके बोलना, ये हमने उनसे ही सीखा। बिल्कुल। तो वो बोले कि बेटा चिंता मत कर, तू क्लिनिक शुरू कर दे, तो पेशेंट आएँगे, तुझे वहाँ से अच्छी इनकम हो जाएगी। हुँ, फिर हम होम विज़िट करते थे, होम विज़िट में थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हुँ, तो मैंने किया बहुत कुछ बच्चे मेरी बेटी बड़ी वाली कॉलेज में थी, 2 नंबर 12th में और छोटी 9th में होगी। तो उसमें उनके एजुकेशन क्योंकि हमारी फैमिली भी हाईली एजुकेशन थी हुँ, एजुकेटेड थी, तो उनकी एजुकेशन, उनके बाकी जो भी है, मैंने न्यूरोथेरेपी से सब कुछ पार किया। फिर उनकी शादियाँ भी बहुत अच्छी की। मतलब शादियों में बहुत लोग आए थे, हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि तूने अकेली ने इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया? और मैम आज के डेट और में अगर औरतों की मैं बात करूँ, जैसे कि आपके हस्बैंड थे तो बहुत ही सपोर्टिव थे। जी, जब वो नहीं रहे नहीं, इट वाज़ मोर चैलेंजिंग, जी। राइट? 3-3 बेटियों के साथ उनको बड़ा करना, उनको प्रोफेशनली काबिल बनाना, या ह इट इज़ नॉट ईज़ी, ईज़ी बहुत, राइट? बहुत मुश्किल। बहुत ही मुश्किल है और आपने वो कर दिया। सो आज जो औरतें कुछ करना चाहती है और नहीं कर पाती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैंने तो किया है। आपने किया है, जो जी, करना चाहती है और जो जो नहीं कर पाती नहीं है। कर पा रही ना, उनके लिए बहुत सारे चैलेंज होते हैं। एक तो फैमिली ने सपोर्ट होना चाहिए, हुँ, हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं हस्बैंड ने छोड़ दिया है, कोई विधवा हैं, 12th हैं, 10th हैं, उनसे काम नहीं हो रहा है, क्या करें हुँ, समझ नहीं रहा है। ऐसे लोगों के न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत हुँ, अच्छा है। क्योंकि लेडीज़ में एक जो ममता, माया होती है, उसके साथ बिल्कुल। न्यूरोथेरेपी वो नर्सिंग बहुत अच्छा कर सकती हाँ है। जी, इसलिए वो बहुत अच्छे से हील कर पाती है। तो करेक्ट। मेरा तो ऐसा ही कि ये चीज़ करो, योगा भी सीख सकते हो, नेचुरोपैथी सीख सकते हो, मैं ऐसा ही नहीं हुँ, कहती कि न्यूरोथेरेपी ही सीखो। बट ये चीज़ें करके आप लोगों को एक अच्छी लाइफ़ दे सकते हैं। करेक्ट। और मुझे और लगता है कि घर इतने सारे फैमिली मेंबर्स में से एक जन को ये आना चाहिए, जी, ताकि इमीडिएट अगर कोई पेन हो, हाँ। तो वो थोड़ा-सा उसका असर कम कर पाए। जी, जी, जी। इसमें मैं आपको बताऊँ, समझो आपको खुद को ही सर दर्द हो रहा है और हुँ, मैंने आपको कहा कि आप ना इधर से ऐसे-ऐसे गिन के कर लो और आपने घर में बैठे-बैठे किया, सर दर्द गायब हो गया। अब बच्चा है छोटा-सा, हुँ, 1 साल का है और उसको सर्दी, खाँसी, जुकाम हो रही है और उसकी माँ या पापा को कुछ पॉइंट आते हैं और हुँ, वो सोच रही है इसको सर्दी, जुकाम है, डॉक्टर के पास लेके गए तो क्या होगा? वो आपको बिल्कुल। कफ सिरप देगा, एंटीबायोटिक देगा और भी कुछ साथ में दवाई हो सकती है। हुँ, तो वो उसको पॉइंट देंगे और बिल्कुल। पॉइंट देते ही कुछ 1 दिन में ही फ़र्क आएगा, 2 दिन में, तीसरे दिन तक खाँसी-सर्दी में फ़ायदा हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि एक व्यक्ति अगर फैमिली का सीखा है, तो पूरी फैमिली को वो कवर कर सकता है। डॉक्टरों के बिल कम हो जाएँगे। करेक्ट। नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट, इवन आई फील नाउ आफ्टर हियरिंग यू कि घर में से एक जन को आना चाहिए, आना ताकि चाहिए, सीखना आप जितना मेडिसिन्स में पैसे डाल रहे हो,
उससे कम पैसे में अगर आपको ये चीज़ आ जाए, तो आप कितनों का भला कर सकते हो, जी, जी, जी। राइट? और बहुत लॉकडाउन फेज़ हम सभी को याद है कि याद घर है। पे ही बैठना हाँ। पड़ रहा था, हम जी, जा जी। नहीं पा रहे थे कहाँ पे। हाँ, और लॉकडाउन में मैंने बहुत लोगों की मदद की बैठ-बैठ के घर। अरे वाह! मतलब हैरानी की बात है, लोग कहीं-कहीं से फ़ोन करते थे कि ऐसा है, क्या करें? मैं वीडियो बना के भेज देती थी कि ये आप करो घर पे वाओ! और इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि वाइफ़ भी घर में है, हस्बैंड भी है, बच्चे हैं, सब एक-दूसरे को कर लो, फ़ायदा हो जाएगा। और उसमें स्पेशली हम एक लीवर का पॉइंट सिखा देते हैं। आपका हुँ। लीवर जैसे-जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो मैम आप बता पाओगे वो लीवर के पॉइंट के बारे में थोड़ा और? देखिए क्या है, अ, मैं मतलब मेरी लंबी हो जाती हैं स्टोरियाँ थोड़ी। कोविड के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे मतलब लोगों को देखा, कुछ हॉस्पिटल में नर्सों को भी सिखाया, पर हुँ। वो वीडियो के थ्रू। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरी फैमिली में, मैं तो घर के बाहर नहीं, मुझे भी हुआ था हुँ, हुँ। और डर बहुत था। वो जो बिल्कुल। डर होता है ना, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन को डैमेज करता है। डर, स्ट्रेस, आप हुँ, स्ट्रेस लेते हो, आपके तुरंत एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपके केमिकल बॉडी के चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये चेंजेज़ जो होते हैं हमें बहुत नुकसान करते हैं। तो वो हुँ, एक तो डर था और दूसरा कोविड हो गया, हुँ। पॉज़िटिव आ गया, तो क्या करेक्ट, करोगे? करेक्ट। तो मुझे जब हुआ तो मेरे भी तीनों बच्चे घबरा गए, मैं अकेली घर में रहती हूँ। तो बोले मम्मी हम आते हैं, हम आते हैं। बोले ज़रूरत नहीं है भाई, मैं रोज़ डील करती हूँ, कुछ नहीं होगा। हुँ, तो भी वो डर रहे थे बहुत। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं आहे, कुछ होगा तो मैं फ़ोन करूँगी, तो रोज़ वीडियो कॉल करते थे। फिर ठीक है वो 2-4 दिन बुखार था, फिर फेस वो निकल गया। 25 दिन का रहता है लॉक वो हुँ। हमारा, बिल्कुल, तो उसमें रही। उसके बाद क्वारंटाइन ठीक था, करना था। क्वारंटाइन में ठीक है, वो ठीक हो गया। उसके कुछ 2-4 दिन बाद मेरी सिस्टर के घर पे कोविड आ गया, उसमें 6 मेंबर थे, मेरी बेटी के घर में वो 5 मेंबर थे, फिर और किसी के, मेरे रिश्तेदारों के, सबके घर में हुआ। तो कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम होते थे तो मैं ये कर लो, वो कर लो बोलती थी और उसमें से बंदे निकल जाते थे। हुँ, अगर आपको मैं बताऊँ कि मेरा नाती को बहुत हालत ख़राब थी, मेरी बेटी रोने लगी बड़ी वाली, तो मैंने कहा बेटा रो मत, तुझे न्यूरोथेरेपी आती है और मैंने पूरी फैमिली को सिखाया है। अरे वाह! तो तुझे आती है कि प्लीज़ कर, तो बोली कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, 104 बुखार उतर नहीं रहा है। मैंने कहा तू ठीक कर सकती है, तो उसके हाथ-पाँव काँप रहे थे। तो मैंने उसको फ़ोन कर कर के डाँट-डाँट के बोला तू ये कर, तो उसने शुरू किया करना। फिर उसके हस्बैंड को भी थोड़ा डाँटा कि प्लीज़ तू जा और एक गीला करके टॉवेल उसको पूरा स्पंज कर बॉडी को, हुँ, क्योंकि उस समय सूझता नहीं है क्या करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर उसने स्पंज करना शुरू किया और मैंने फिर बोला कि आधे घंटे बाद फ़ोन करूँगी और फैमिली में सबको बोला कोई फ़ोन नहीं करना उनको। ये बहुत बड़ी बात है, जब बीमार होता है उसको कभी भी फ़ोन नहीं करो, क्योंकि वो हुँ, फ़ोन में लगेगा कि इलाज करेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने किया और आधे घंटे बाद रिज़ल्ट आया। थोड़ा-सा बुखार कम हुआ और मैंने कहा 1 घंटे बाद और कम होगा और एक्चुअल में 2 घंटे के बाद वो नॉर्मल हुआ, अच्छा। बिना कहीं जाए, गए-आए हुँ, हुँ, हुँ। और फिर इन लोगों ने चैन की साँस ली। तो जब मुझे ये मतलब पता चला कि कुछ इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसके बाद जब ठीक हो गए सारे, तो मैंने वो 15 से 20 लोग हमारी फैमिली मेंबर का एक नॉर्मल टेस्ट करवाए सबके। एक हुँ, किसी ब्लड टेस्ट वाले से बोल के सबके टेस्ट किए हुँ, और जब टेस्ट किए तो मुझे रिपोर्ट्स बहुत अजीब आई थी। हुँ, हुँ। मतलब मेरा 14 साल का नाती, वो मेरे साथ था 3-4 महीने, बाद में वो गया। तो वो पूरा दिन मेरे साथ योगा करता था 1-1 घंटा, फिर हम अच्छा हेल्दी खाते थे, जैसे लोग कर रहे गर्म पानी, हुँ, काढ़ा, हाँ, वो भी ले रहे थे सब। बिल्कुल। फिर भी उसके रिपोर्ट में वो तो कहीं बाहर नहीं गया, उसके रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड 350 था, ओह माय गॉड! उसके रिपोर्ट में हाइपोथायराइड था। हुँ, हुँ। मेरे रिपोर्ट में मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, हाइपोथायराइड आया, डायबिटीज़ आई 7.8 HbA1 फिर मेरी बेटी के आया, उनकी सास के आया, ऐसे मैंने देखा सबको ही प्रॉब्लम हुआ। देन मैंने सोचना और पढ़ना शुरू किया और उसके साथ मुझे एक चीज़ मिली कि लीवर कहीं न कहीं बहुत डैमेज हुआ। हुँ, लीवर कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल। कंट्रोल करता है, लीवर आपके लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, जितना लिम्फ बॉडी में बनता है, हुँ, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम चलता है, 50% तो लीवर में ही बनता है। करेक्ट। मतलब बॉडी खाली 50% बना रही है।
फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लॉटिंग फैक्टर है, डिसॉल्विंग हम्म, फैक्टर है, आपका इम्यून सिस्टम है, उसमें कफर सेल होते हैं जो करते हैं आपको, टॉक्सिन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करते हैं। करेक्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैंने लीवर पे फ़ोकस किया और मैंने स्टडी करना शुरू किया। हम्म। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े, बहुत सारी चीज़ें देखी और फिर लगा कि लीवर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और आज आपको कोविड के बाद फैटी लीवर बहुत मिल रहा है, बहुत 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 मिलता बहुत है। ज़्यादा हो गया। ब्रेन स्ट्रोक, ये हार्ट स्ट्रोक, ये हम्म। बहुत हुए हैं। तो लीवर के लिए कौन सा पॉइंट है? लीवर के लिए हम एक ऐसा पॉइंट देते हैं, अभी मैं कैसे बताऊँ कि हम एक लेफ्ट हाथ और हम्म। लेफ्ट पैर के ऊपर प्रेशर देते इक्वली एक साथ। ओके। मतलब हमारा एक पैर इधर होता है हम्म। और एक पैर इधर होता है और ओके। इसको 6 सेकंड का प्रेशर होता है। फिर हम्म। वो 6 सेकंड का हो गया, फिर दूसरा दूसरे पॉइंट पे देंगे, तीसरा तीसरे पॉइंट पे देंगे। ऐसे लीवर का ये पॉइंट होता है। हम्म। तो इसको हम एक वीडियो बना के भी लोगों को शेयर कर सकते हैं ओके। कि मैंने कई बार ऐसे किया भी है कि पब्लिक को तुम करो घर पे और उसके तो घर रिजल्ट पे आते अगर हैं। गट का किसी को इश्यूज हो, जैसे एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, तो उसके लिए माना जाता है कि हमारा शरीर के सारे जो इश्यूज है वो हमारी हथेली पे है। तो जी, ऐसे कोई पॉइंट्स है जो हमारी हथेली पे हो और हम वो क्योर वो कर पाए? असल में एक्यूप्रेशर है। अब हम्म। एक्यूप्रेशर मैंने बहुत टाइम किया है। मतलब आप ऐसे हम्म। यहाँ दर्द है ना, यहाँ प्रेशर करो, ये थाइमस हाँ। का पॉइंट है, यहाँ दर्द है, यहाँ प्रेशर दे दो, करेक्ट। यहाँ दे दो, यहाँ दे दो। मगर इसमें हमें ये नहीं पता है कि अभी डायबिटीज है तो आपको शुगर वाला प्रेस करना है कि नहीं करना। और बिल्कुल। इसमें कैसे लॉजिक है सारे कि बिल्कुल। आपको इसको करना है, इसको नहीं करना। हाँ। हार्ट वाला पेशेंट है तो उसको ये प्रॉब्लम, ये पॉइंट नहीं देना, नहीं ये देना। देना। तो ये लॉजिकली साइंटिफिक वे से हम चलते हैं। करेक्ट, करेक्ट। देयर इज नो गेस वर्क। मतलब जो भी करना है वो सिस्टमेटिक वे से करना है। जी, आप जी। अपने आप ना ही करें तो ज्यादा नहीं बेटर करें है। तो अच्छा है। आपने नहीं, मतलब हम सिखा देते हैं, अगर अच्छा। कोई पॉइंट प्रॉब्लम है और वो नहीं आ सकता बंदा, हम्म। तो फिर उसको वो पर्टिकुलर सिखाया जाता है, पूरा नहीं। बिल्कुल। पर्टिकुलर 1-2 पॉइंट की ये आप घर पे कर लो, इससे आपको आराम आ जाएगा और आता है लोगों को आराम। तो जैसे आपसे बात हो रही थी तभी हमको पता चला आपने 10 लाख से भी ज्यादा पेशेंट को ऑलरेडी क्योर कर चुके हो आप। जी, जी, जी। सो ऐसा कोई केस स्टडी रहा है आपकी जिंदगी का, एक ऐसा? एक जैसे नहीं, आपने एक तो बहुत हैं। आपने बता दिया हमको, हाँ, अंधेरी वाला जी, जो जी, आपकी जी, शुरुआती दिनों में जी, था। जी। उसके बाद आपने आरोग्य विकास न्यूरोथेरेपी सेंटर शुरू किए जी, और आज के डेट में आपके जो 5 सेंटर्स हुए हैं, आई एम श्योर कि बहुत बड़ा ग्रुप होगा आपका, जी। क्योंकि एक हर सेंटर हुँ, पे अलग-अलग थेरेपिस्ट होते हैं। अरे वाह! तो ये किस तरीके से आपने डेवलप किया? क्योंकि गुरुजी का क्लिनिक ऐसा ही था। तो हुँ, उनके क्लिनिक पे 35 थेरेपिस्ट होते थे। सुबह में 15, दोपहर में 15, शाम को 15 अरे वाह! और पेशेंट 100 से 150 रोज़ आते थे, अरे डेली। वाह! तो उनको देखा और उनके साथ में बहुत साल रही, हुँ, उनके हुँ, विचारों को सुना, उनकी चीज़ों को सुना हुँ, और हम फिर उन्होंने 94 में आश्रम बनाया, जो हुँ, यहाँ से बॉम्बे से थोड़ा बाहर बाड़ा में है। हुँ, और उस वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट होती थी संडे, तो हम लोग सैटरडे संडे जाते थे, वहाँ फ्री ट्रीटमेंट देते थे। अरे वाह! मतलब बहुत इंटीरियर जगह से हुँ, लोग आते थे। उसके बाद वो लोगों को पढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने एकेडमी शुरू की 2001 में, 99 हुँ, में समझो। हुँ, तो एकेडमी में 6 महीने लोग आते थे, गुरुकुल जैसा था, वहाँ ही रहना, वहाँ ही पढ़ना, वहाँ ही सीखना, सब कुछ वहाँ ही, ना टीवी है, ना मोबाइल है, कुछ नहीं है। हुँ, ना वहाँ पर न्यूज़पेपर भी नहीं होता, तो सिर्फ़ पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना बस। अच्छा। तो और सुबह शाम गायत्री हवन मतलब गायत्री पूजा होती थी और वीक में 1 दिन हवन होता था, जैसे गुरुकुल वैसा ही बिल्कुल, सादा खाना। बिल्कुल। तो ऐसे वातावरण में और बहुत अच्छा वातावरण था, तो लोग पढ़ते थे। मैं वीक में 3 दिन यहाँ, 3 दिन वहाँ उनके साथ रहती थी, बहुत बार। मतलब लाइफ़ का आधा टाइम ऐसे ही गया है। हुँ, 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 तो वहाँ पढ़ाना, स्टूडेंट को वहाँ से शुरू किया और वहाँ पर जेंट्स होते थे, हुँ, क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी लड़कियों को रखने की। बिल्कुल। तो मेल सारे सीख रहे थे, फीमेल के बहुत मतलब फ़ोन आते थे कि हम क्या करें? तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने मेरा वाशी में क्लिनिक था जो मैंने 97 में खोला था। अरे वाह! गुरुजी के बाद मेरा पहला वो क्लिनिक था, कि जो न्यूरोथेरेपी का क्लिनिक।
तो वहाँ से कुछ लड़कियाँ थी जो बोली हमको सीखना है, तो मैंने गुरुजी से परमिशन माँगी कि गुरुजी कई लड़कियाँ हैं जिनको सीखना है, तो बोले बेटा सिखाओ ना। तो मैंने वहाँ 2001 से वो लड़कियों के लिए शुरू किया है अरे वाह! और फिर धीरे-धीरे वो बढ़ता ही गया और हुँ। फिर यहाँ अंधेरी में मैंने लेना शुरू कर दिया क्लासेस और उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जो ऑफ़िस और इसमें फँसे हुए हैं काम में, वो नहीं जा सकते आश्रम, रह नहीं सकते 6 महीना, वो भी मेरी क्लास में जुड़ने लग गए। हुँ, गुरुजी खुद भी क्लासेस लेते थे। करेक्ट। तो जो वो हमारी एकेडमी थी, उसमें मैं फाउंडर मेंबर थी। तो हुँ, वहाँ ट्रस्टी थी, अब गुरुजी नहीं हैं, लेकिन वो न्यूरोथेरेपी एकेडमी हम चला रहे हैं। अरे वाह! ऑल ओवर इंडिया से लोगों को शिक्षित करना और उसके साथ-साथ उनके एग्ज़ामिनेशन लेना, तो ये सब चीज़ें होती हैं आज भी और आगे भी होती रहेंगी हुँ, क्योंकि हुँ। हम नए लोगों को भी जोड़ रहे हैं। आप खुद भी बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट जी, करते जी, हो जी, जी। और आपने उसमें एक कन्वर्सेशन में ये भी कहा कि हम विलेजेस में जा कर के लोगों को सिखाते हैं जी। क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं जी, होती है। जी। तो घर के आपका ये भी मानना है कि घर के इट न्यूरोथेरेपी शुड बी अ हाउसहोल्ड प्रैक्टिस बेसिकली। जी। तो मुझे ये जानना ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, घरों में तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि पेट दर्द हो गया, सर दर्द हुँ, हो गया, सर्दी-खाँसी हो गई, बुखार हो गया, तो इसके लिए छोटे-छोटे पॉइंट हैं जो हम बता सकते हैं। हुँ, थोड़ा-सा सीख के लोग कर सकते हैं, मगर बड़ी-बड़ी क्रॉनिक बीमारियाँ भी होती हैं। हुँ। उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए, उसको प्रॉपर साल भर सिखाना चाहिए। हम 1.5 साल का हमारा कोर्स होता है, वो कोर्स चाहिए। अच्छा, ओके। तो उसमें हम सिखाते हैं प्रैक्टिकल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद इंटर्नशिप होती है 6 महीने की। हुँ, और प्रैक्टिस करना भी उतना जी, ही जी। ज़रूरी है। और मैंने 2003 या 4 से मैंने ये आरोग्य विकास फाउंडेशन एक अलग संस्था भी बनाई थी, ताकि जो हम मतलब वो एक बड़ी संस्था है, ये उसके अंडर छोटी एक संस्था है जिसमें हम हुँ, ये लोकल चीज़ें उसमें अच्छे आसानी से कर सकें। करेक्ट, करेक्ट। तो इस प्रकार से जो हमारे पास क्लिनिक में भी आते हैं, तो सीखने आते हैं, बाहर से भी आते हैं, उनको रहने की जगह भी दी जाती है अरे वाह! और वो रहते हैं 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल, मेरे पास 10 साल, 15 साल भी लोग रहे हैं, अरे वाह! क्योंकि उनको अच्छा लगता है, हुँ, हुँ, यहाँ कमाई भी मुंबई में हो रही है, हुँ, वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रहने के लिए जगह भी अच्छी है, तो वो जाते भी नहीं हैं। जब हुँ, उनकी फिर एक उम्र हो जाती है, फिर चलते हैं कि चलो अभी शादी की उम्र हो गई, अब जाना है। तो वो फिर अपनी जगह पे जाके खोलते हैं। तो ऐसे हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भारत में जगह-जगह पर अपने-अपने क्लिनिक खोल के बैठे हैं। हुँ, हुँ। तो गुरुजी के भी हैं, मेरे भी स्टूडेंट हैं अरे वाह! ऐसे और हमने वो परंपरा शुरू रखी है उसे। तो आप बढ़िया काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हो मैम। और जैसे मैंने कहा तो गुरु जब हमारा ये आश्रम में शुरू हुआ, फिर एकेडमी शुरू हुई तो स्टूडेंट बढ़ने लगे। हुँ, तो एक बैच में 15-20 आ गए, 25 आ गए। फिर उसके लिए प्रचार शुरू हुआ। अब एक कोई पंजाब का है, एक चेन्नई का है, एक एमपी का है। तो हम पंजाब वाले के लिए पंजाब में गए, चेन्नई अरे वाले वाह! के लिए चेन्नई में गए। मैं जाती थी गुरुजी साथ में और भी 1-2 लोग होते थे। फिर एमपी में जाना है। ऐसे जगह-जगह जाते थे और गाँव-गाँव में भी जाते थे। हमारा गुरुजी का टारगेट गाँव ज़्यादा होता था, कि हुँ, गाँव में जाएँगे क्योंकि गाँव के लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इसीलिए हर जगह जाना मतलब मैं कोई भारत का कोई एयरपोर्ट है जो मुझे याद है कि मैं नहीं गई ऐसा मतलब न्यूरोथेरेपी के लिए। हुँ, तो आज मुझे लगता है मेरे हज़ारों घर हैं पूरे भारत में। कहीं भी तो जाऊँगी कई मेरे कई लोग लोग हैं, जानते हैं और अपने कई लोग लोगों हैं। को आपने हाँ, जैसे आपने बोला कि 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को आप क्योर कर चुके जी, हो। वो पेशेंट हैं और हुँ, ये थेरेपिस्ट हैं। तो ओके। थेरेपिस्ट बहुत क्लोज़ हो जाते हैं, क्योंकि आप हुँ, टीचर हो उनके। तो जब वहाँ जहाँ भी जाओगे 8-10 लोग आपको वहाँ सामने से मिल जाएँगे, ट्रेन से उतरते ही, प्लेन से उतरते ही लोग आ हुँ, जाते हैं। तो इस प्रकार से एक आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है और आपको मोटिवेशन भी होता है, ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेहनत मेरी तरह करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे करो, गुरुजी ने किया वैसे तुम भी करो। तो मैं उनको ये कंटिन्यू मोटिवेट भी करती रहती हूँ। तो इसके लिए हम एक सेमिनार करते हैं हुँ, ताकि हुँ। हम ये सारे लोग एक बार वापस मिलें। तो ये गुरुजी के टाइम से 2003 से मैंने शुरू किया था। ये कब होता है सेमिनार? तो ये जनवरी में मोस्टली होता है
तो जनवरी में हम 3 दिन का सेमिनार करते हैं। मुंबई में होता है या बाहर भी होता है। जैसे हमारे अच्छा। स्टूडेंट अब वो भी बड़े-बड़े हो गए ना, तो हाँ। कोई कहता है मैं बैंगलोर में करूँगा, कोई कहता है मैं एमपी में करूँगा, तो हम वहाँ भी जाते हैं। फिर वहाँ की सारी वो जो वहाँ एक ऑर्गेनाइज़ वो करते हैं। और मुंबई में हो तो हम करते हैं। तो यहाँ 3 दिन के लिए हम जगह लेते हैं, ज़्यादातर केशव सृष्टि है यहाँ, पास में ही करेक्ट, भाईंदर में। करेक्ट, करेक्ट। बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल, आश्रम बहुत बिल्कुल। अच्छा है, तो वहाँ पर होता है। और वहाँ पर एजुकेशनल सेमिनार है। तो उसमें ज़्यादातर केस स्टडी होती है, पेशेंट ठीक हुए, एक बंदे का जैसे स्लिप डिस्क ठीक हुआ है, किसी का आईएलडी ठीक हुआ है, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज़, सो किसी का यहाँ पे ये सेमिनार्स में जो पेशेंट है वो खुद भी आ सकते हैं? पेशेंट नहीं, नहीं ना, सिर्फ सिर्फ थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट। क्योंकि थेरेपिस्ट ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं और बिल्कुल। 3 दिन रहना है, तो हुँ, एकोमोडेशन सब चीज़ देखनी होती है ना, हुँ, तो सिर्फ थेरेपिस्ट होते हैं। कभी हुँ। उनकी फैमिली मेंबर आ जाते हैं, साथ में तो हम करेक्ट, अलाउ करते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पर वो फिर 3 दिन ये सब होता है, वहाँ कई डॉक्टरों को हम इनवाइट करते हैं और एमआरआई, सीटी स्कैन ये भी उनको समझाया जाता है कैसे देखना है, एक्स-रे कैसे देखना। तो ऐसे और बहुत सारे केस स्टडी होते हैं जिनका प्रेजेंटेशन होता है। अरे वाह! तो ये एक-दूसरे से शेयर होते हैं, नॉलेज शेयर होता है। उसके साथ-साथ लोगों के अंदर मतलब कितना दया भाव होना चाहिए, वो ईमानदारी से काम कैसे करना चाहिए, ये भी उनको समझता है। कि एक पेशेंट है और वो पैसे नहीं दे सकता तो आप थोड़ा फ्री में भी करो, उसके लिए हुँ, उसने दिया आपको मगर आगे हुँ। नहीं दे सकता है, तो करेक्ट, उसको भी देखना है। हुँ। सिर्फ पैसा नहीं इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत कुछ होता है, तो हुँ, 3 दिन बहुत अच्छा और सब मिलते भी हैं, वो एक अलग माहौल होता है। और एक नेटवर्क भी और बन जाता उसमें है। साल भर की एनर्जी सबको आ जाती है। अरे वाह! फिर बढ़िया। हम एक गुरुजी का बर्थडे करते हैं अगस्त में, हुँ, 23 अगस्त। हुँ, हुँ। तो 23rd अगस्त उनका जन्मदिन है, उस दिन हम लोकल करते हैं, हमारे जगह में। तो मुंबई में करते हैं, तो मुंबई में 100-200 लोग आ जाते हैं वहाँ पर और अच्छे से फंक्शन होता है, 1 दिन का फंक्शन रहता है। आपको उसमें लगता है ये जो एलोपैथी डॉक्टर्स है, जैसे आपने बोला डॉक्टर्स भी आते हैं, तो एलोपैथी डॉक्टर्स भी ये थेरेपी सीखते हैं? बहुत कम हुँ, एप्रिशिएट कुछ करते हैं। हुँ। तो ऐसे में एक कई लोग हैं, एक मैं एक लोखंडवाला में पेशेंट थे, वो लेडी आई थी और हमारे पापा हैं 80 साल के, उनको कमर दर्द है, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, तो मैंने घर भेजा क्योंकि वो चल नहीं सकते थे। तो हुँ। ट्रीटमेंट शुरू हो गए, डायबिटीज़, बीपी सब था उनको, 80 ईयर एज थी। तो 10 दिन हुए तो उनका फ़ोन आया, "दीदी आप ये जो ट्रीटमेंट करते हैं इससे शुगर भी लो होती है?" तो मैंने कहा वाओ! हाँ, शुगर भी ठीक होती है, बीपी भी ठीक होता है। हुँ, हुँ। बोला मैं देव थो 2-4 दिन से देख रही हूँ पापा की शुगर कम-कम हो रही, तो मैं डोज़ कम कर दिए मैंने उनके, अच्छा, बिकॉज़ वो खुद डॉक्टर अरे वाह! तो बोली कि हमारे उसके हस्बैंड शायद हिंदुज़ा में ये थे हुँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो वो बैक पेन का पेशेंट। अरे! और उसके बाद वो पापा ठीक हो गए, चलने-फिरने लगे, उनका बीपी नॉर्मल हुआ, उनका शुगर महीना 2 महीना लगे होंगे, याद नहीं अब। तो वो दोनों मुझे मिलने आए, हुँ, तो मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे है, वो बहुत खुश हो गए और फिर उन्होंने बहुत सारे पेशेंट ऑर्थोपेडिक भेजे मेरे पास। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, जो जानते हैं, आते हैं, समझते हैं, वो पेशेंट नहीं एक्सपीरियंस भेजते हैं। करने के बाद हाँ, ज़्यादा आते हैं एक्सपीरियंस करने के और बाद। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने भी लगे, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रहा है होम्योपैथी न्यूरोथेरेपी। डॉक्टर, हुँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत हैं, योगा वाले बहुत हैं, अरे वाह! तो ऐसे मतलब लोग जुड़ रहे हैं और ओके। सीख रहे हैं। सो हमारे जो आरोग्य विकास न्यूरोथेरेपी सेंटर का जो हमारा विज़न है, वो क्या है गोइंग फॉरवर्ड? न्यूरोथेरेपी आरोग्य विकास का विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे, ये न्यूरोथेरेपी पहुँचे, हुँ, लोग अवेयर हों, वो अपनी हेल्थ के बारे में जानें कि हमारी हेल्थ कैसे ठीक होगी। तो ये सारा जानना, समझना और इस थेरेपी को मैं नहीं चाहती कि ये फ़ॉरेन में कोई जाके पेटेंट करवा ले। तो हमारी करेक्ट। गवर्नमेंट भी इसको देखे, समझे, थोड़ा-सा ध्यान दे इन चीज़ों पे क्योंकि ये प्योरली इंडियन थेरेपी है, भारतीय थेरेपी है। और हमारे गुरुजी डॉक्टर मेहरा जी ने इसको बनाया है, बनाया है। वो फाउंडर हैं इसके। तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और हम वो रिज़ल्ट सँभाल के रख भी रहे हैं।
तो देखते हैं, कुछ लोगों ने अभी हम वो रिसर्च पेपर भी डालने शुरू हो गए हैं अरे वाह! न्यूरोथेरेपी में। तो हम चाहते हैं कि हमें एक वो प्लेटफ़ॉर्म भी मिले, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसके आप लिए लोग कोशिश भी कर रहे हैं, और लोग जुड़ भी रहे हैं, जुड़ जिस भी रहे तरीके हैं। से वॉल्यूम जी, बढ़ रही है जी, आपकी। जी। और ये पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट तक ये चीज़ें पहुँचे जी, और इसको कंसीडर किया जाए कि जो चीज़ एलोपैथी नहीं कर पा रही है, जी। जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे, वो न्यूरोथेरेपिस्ट कर सकते हैं। जी, उसमें मैं आपने एक स्टोरी बोली थी, मैं हाँ आपको जी। अभी बता रही हूँ, क्योंकि आपके ये शब्द से मुझे याद आ गया। हुँ, हुँ। एक क्लिनिक में बच्ची आई थी, 12 साल की उम्र, और 1 साल से उसको तकलीफ थी। हुँ, तो हुँ। क्या थी तकलीफ? तो उसके ब्रेन में टीबी हो गया था ओह और माय ब्रेन गॉड! में गाँठें हो गई थी, हुँ, हुँ। और वो ट्रीटमेंट चल रही थी। आपको पता है ना, टीबी की तो ट्रीटमेंट लंबी चलती है, उसकी 100% मेडिसिन की। बहुत-बहुत हाँ, वो हमारे और घर वो पर भी किसी को हुआ था। मतलब उसको इंजेक्शन दिए जाते थे हुँ, हॉस्पिटल जाके, हुँ। और इतने 1 साल तक दवाइयाँ, इंजेक्शन, वो सब। धीरे-धीरे उसको आँखों से दिखना कम हो गया, और धीरे-धीरे बंद ही हो गया। ओह माय गॉड! उसके बाद उसको सुनना बंद हो गया। उसके बाद बोलने में तकलीफ होने लगी, सारे और दवाई वो के बच्चा साइड इतना इफ़ेक्ट्स। इरिटेट होता था, उसके हर ऑर्गन में पेन था। हुँ। और जब उसकी मदर उसको लेकर आई हमारे क्लिनिक पे, तो वो रो रही थी बहुत। मुझे नहीं जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो जब वो बैठे तो मैंने बोला, बेटा क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? नहीं आंटी, मुझे इंजेक्शन मत लगाना। बेटा नहीं, मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं है। बोलती क्यों, आप इंजेक्शन नहीं दोगे? मैंने बोला नहीं। तो आप ऐसे ही ठीक करोगे? मैंने कहा हाँ, बिना इंजेक्शन के आप ठीक होगे। तो बोली फिर दवाइयाँ? बोली मैं तो दवाई भी नहीं देती हूँ। तो जो मैं खा रही हूँ, मैंने कहा वो अभी नहीं बंद करेंगे, मगर आपको इससे आराम आएगा तो डॉक्टर बंद करेंगे। बोला ये दवाई भी बंद करो? बोले आपके डॉक्टर करेंगे, हम नहीं करेंगे। हुँ। तो वो खुश हो गई, बोली लेकिन मैं कैसे, क्या करेंगे? मैंने कहा सिर्फ मसाज है, हल्का-हल्का आपको हाथ से करेंगे। तो बोली ठीक है। उसने ट्रीटमेंट ली, और मैंने उनको बताया भी कि इसको बहुत लाइट देना, बच्चा है और उसको हुँ, हुँ। दर्द है बहुत। तो बिल्कुल। ट्रीटमेंट देके वो नीचे आई जब खुश होके, तो बोली आंटी मैं रोज़ आऊँगी यहाँ। अरे वाह! और आप यकीन करो, उसको दिखने लग गया, उसको सुनने लग गया, उसको बोलने लग गई, और बहुत हेल्दी 6 महीने लगे। ओह माय गॉड! इट्स मिरेकल। और वो स्कूल नहीं गई 2 साल से। लास्ट जून 2024 में उसने स्कूल जाना शुरू किया, ओह वाओ! और ये मेरे पास सारे प्रूफ हैं इसके। वेरी नाइस। अगर मैं हमारे पास अगर वीडियो हैं, हुँ, हुँ। पहले के रिपोर्ट हैं, बाद के, क्योंकि डॉक्टर तो रिपोर्ट करा ही रहे थे, तो वो सब हैं। आपने पता नहीं, मुझे सुना हो कि एक पेशेंट था, न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस, न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस, नाम भी व्हाट लेने इज़ में इट? मुश्किल है। हाँ। इसमें भी ब्रेन में सिस्ट बन जाते हैं, हुँ। और वो दिल्ली में पेशेंट था, और उन्होंने कहा कि पापा को ऐसा हुआ है, चल नहीं सकते हैं, और कोविड का टाइम था, चलने में तकलीफ है, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो लड़खड़ा रहे हैं। तो मैंने कहा आप हॉस्पिटल में दिखा दो। हॉस्पिटल में तो देखिए, मैं एलोपैथी को मानती हूँ, हमारा डायग्नोस तो उसी से ही होता है, बिल्कुल, और अच्छे डॉक्टर अपनी जान भी लड़ाते हैं। 100%। ऐसा मैं गलत भी नहीं बोल सकती। हुँ, हुँ। मैंने लोगों को ठीक होते भी नहीं, नहीं देखा है। 100%। तो उसमें वो गए, उन्होंने चेक किया, तो उनको ये एमआरआई में आया, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, ये एमआरआई भेजा। तो मैंने कहा भैया ये ठीक हो सकते हैं? तो बोले डॉक्टर को तो 3 डॉक्टरों को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को, बोले नहीं ठीक हो सकते, और ये उनको 2-4 साल से बीमारी है। हुँ, तो मैंने कहा नहीं, ये अपने ट्रीटमेंट से ठीक होगा। तो बोले कैसे करूँ, अभी तो लॉकडाउन है। तो उस समय थोड़ा 21 था, और फ्लाइट शुरू हो गई थी, तो वो हुँ। फ्लाइट से आए। मैंने उनको पापा की ट्रीटमेंट सिखा दी, अरे वाह! और वो वापस गए, 2 दिन गए, और फिर उन्होंने घर पे ट्रीटमेंट दी। 10 दिन में उनके पापा चलने लग गए। वॉव! उनका फेस ठीक हुआ, उनकी चीज़ें ठीक हुई, और 6-7 महीने के बाद उन्होंने एमआरआई निकाला जो नॉर्मल था। वॉव! तो ये भी मेरे पास, हम लोग सो सब इट्स मिरेकुलस रख ट्रीटमेंट हाँ, जो आप कर रहे हो जी, आपके तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत हैं। मेरे पास तो हुँ। ऐसे, मतलब बताने के लिए भी बहुत कुछ है।
कुछ कैंसर पेशेंट भी ठीक हुए हैं, कुछ अरे एचआईवी वाह! पेशेंट ठीक हुए हैं, ओह वाओ! कुछ मोटर न्यूरॉन में फ़ायदा हुआ है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में फ़ायदा हुआ। ये जो बीमारियाँ क्रॉनिक हैं हुँ, और ये मैनेज भी नहीं होती, करेक्ट। तो इसमें मैनेज होती हैं और कोई-कोई रिवर्स भी होती है। सो अगर मैं मॉडर्न मेडिकल हेल्थ केयर की बात करूँ, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मिसिंग लगती है आपको? ज़्यादातर पेशेंट को आपको क्या हुआ है ये बताया नहीं जाता। अगर उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। उसे पता हो कि मुझे क्या हो रहा है, तो हुँ, वो उसको ठीक करने की खुद भी कोशिश करे। बिल्कुल। सादा सा ही है, अस्थमा है, आपके हुँ, लंग्स वीक हैं, तो आप थोड़ा-सा ये ब्रीदिंग कर लो हुँ, हल्की-हल्की, आप हुँ, पानी अच्छा पियो, इतना भी कोई बताता नहीं है। बिल्कुल। सो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, जी, जी। व्हेयरएज़ विदाउट मेडिसिन आल्सो काफ़ी चीज़ें क्योर हो सकती है। जी, जी। तो थैंक यू सो मच, आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला और जब हम बात कर रहे थे मैं अपने ही घरवालों को इमेजिन कर रही थी कि कौन से लोगों को क्या-क्या प्रॉब्लम्स है और हाउ इट कैन बी जी, हील्ड। जी। दैट इज़ ऐसे वेरी ही इम्पोर्टेंट। हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, जब हुँ, कोई ऐसे हम डिज़ीज़ के बारे में बताते हैं, ये ठीक होता है ऐसे और मैं बिल्कुल। स्टोरियाँ ये बताती हूँ, हाँ बहुत जी, बताती हूँ, बिल्कुल। तो स्टोरी दिमाग में बैठती है आपके। हुँ, आप ये टीबी वाली स्टोरी कभी भूल नहीं पाओगे। नहीं आप पाएँगे, इधर बिल्कुल। देर ही आएँगे तो मैं बच्ची को मिलवा सकती हूँ आपसे। सो अगर मैम किसी को तो ट्रीटमेंट चाहिए हमको जी। यहाँ पर मुंबई में, तो आपकी क्लिनिक कहाँ पर है? अंधेरी में 4 बांग्ला में हुँ, टेलीफ़ोन एक्सचेंज है, वहाँ म्हाडा में है। ओके, बढ़िया। और लास्ट चीज़ जो हज़ारों लोग आपको सुन रहे हैं, लाखों जी, लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप जी। क्या कहना चाहोगे? कि ऐसा एक हीलिंग का एक समझो जादू है जो आपको मिल सकता है इजीली। हुँ, आप उसको अपनाओ और अपना और अपने फैमिली को हेल्दी रखो। करेक्ट, थैंक यू सो मच। एक एक बंदा अगर एक घर ठीक होता है, एक समाज ठीक होता है, एक डिस्ट्रिक्ट ठीक होती है और एक देश ठीक होता है, बिल्कुल, तो हम पूरे देश में इसको ले जा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर घर का एक बंदा भी ये सीख ले, तो कई जो क्रॉनिक पेन्स है, कई पेन को आप क्योर कर सकते जी, हो, जी, जी, राइट? जी, हीलिंग के थ्रू, जी। नॉट विद मेरे लॉट ऑफ पास कई मेडिसिन्स। कीमो लेते हुए पेशेंट हैं, जो कीमो ले रहे हैं। हम कोई भी ओह! ट्रीटमेंट बंद नहीं करते क्योंकि वो रिस्की होता है। रिस्की होता है, यस। तो उसमें जो न्यूरोथेरेपी ले रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है। उनको जो लाइफ़स्टाइल होती है कि हुँ, उनको उल्टियाँ नहीं आ रही, उनको चक्कर नहीं बिल्कुल। आ रहे, उनको वीकनेस नहीं लग रहा है। 1-2 लोग हैं जिनके बाल भी नहीं गए। अरे तो वाह! ऐसे मतलब बेनिफिट उनको वो होते हैं। और मतलब क्योर भी हो जाता है। क्योर नहीं पता मुझे, मैं बोल नहीं हुँ, सकती कैंसर हुँ, है। हुँ, बट हम ट्राई कर रहे हैं करेक्ट। आगे के लिए। So thank you so much and wish you all the best, ma'am, with the kind of vision that you have. It's amazing because कई कम लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि हमको सिर्फ हमारे तक चीजों को नहीं रखना है, हमको उसको लोगों तक दुनिया तक पहुंचाना है, पहुँचाना। हमको चाहिए कि लोग सीखे। जी। ऐसे बहुत कम लोग हैं जी, और जी। आप वही विजन को लेकर चल रहे हो। तो हुँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई थैंक यू वेरी आई मच। होप कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से कई लोगों तक ये चीजें पहुंचे और घर के एक लोग, अगर हमारी आबादी जी, इतनी है, घर जी, का एक बंदा भी सीख जाए जी, तो वो अपने ही लोगों को, हजारों लोगों को क्योर कर सकता है बहुत जी, इजीली। जी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वन लास्ट मैसेज फॉर आवर प्लेटफॉर्म। एक सोच के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हमारे प्लेटफॉर्म के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपके प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप बहुत अच्छी सोच है ये और आप ऐसी चीज़ों को दुनिया के सामने लाना चाहते हो जो अभी तक दुनिया में आई नहीं है। तो मुझे जो मेरी चीज़ें हैं उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ बुलाया और मैं मुझसे बात की और चीज़ों को जानने की कोशिश की कि क्या होता है। बिल्कुल। और मुझे आशा भी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे भी। थैंक बिल्कुल, हम खुद चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग यू। सीखें भी, इम्प्लीमेंट भी करें, जिससे उनका भी बेनिफिट है। एंड टू ऑल द व्यूअर्स गाइस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आपके घर में हर एक के घर में एक बंदा तो ऐसा है जिसको कोई ना कोई क्रॉनिक पेन है। चाहे वो स्ट्रेस से हो, गट प्रॉब्लम से हो, डायबिटीज हैज़ बिकम अ लाइफस्टाइल डिजीज़, थायराइड हैज़ बिकम अ लाइफस्टाइल डिजीज़, राइट? वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन एलोपैथी एंड मेडिसिन्स। Why don't we learn to understand कि what is न्यूरोथेरेपी? ऐसे थेरेपिस्ट के थ्रू भी आप अपने आप को क्योर कर सकते हो, सिर्फ अपने आप को नहीं, घर वालों को भी क्योर कर सकते हो।
So now you know if you have any kind of chronic pain or any kind of issues whom you need to go and approach. Arogya Vikas Neurotherapy Center. I'll drop all the links of her and you can definitely go and visit her. Thank you so much once again. Stay tuned for our next episode. Till then, have a wonderful day. Signing off, Nirali Pandya.